आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी फैंडम के अंदर दिखाए गए द फ्लैश मूवी के नए टीजर ट्रेलर के बारे में, जहां पर हमें बहुत सारी नई फुटेज और बहुत सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले मूवी से रिलेटेड। ऑब्वियसली हम माइकल कीटन के बैटमैन को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ मसाला देखने को मिला। साथ में देखने को मिला हमें अनदर टाइमलाइन का फ्लैश। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। ट्रेलर में हमें देखने को मिला बैटमैन बियॉन्ड, जिसको आप बोल सकते हैं, या फिर माइकल कीटन का ओल्डर बैटमैन जो कि लगभग अपने 60s या 70s में है। वो इस ट्रेलर की पूरी नरेशन दे रहे हैं। वो पूरी तरीके से फ्लैश पॉइंट की इस नई टाइमलाइन को समझा रहे हैं कि फ्लैश कैसे अपनी पावर्स के थ्रू कहीं भी मल्टीवर्स में जा सकता है और कैसे अगर वो चाहे तो जाकर अपना पास्ट चेंज कर सकता है और उसी के साथ साथ वो फ्यूचर भी चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ पर उससे पूछा जा रहा है कि वो इस टाइमलाइन को बचाने के लिए इतना ज्यादा पागल क्यों है, इतना ज्यादा बैडली क्यों बचाना चाहता है वो इस टाइमलाइन को। इस टीजर में फ्लैश पॉइंट की टाइमलाइन पर बहुत अच्छे से फोकस किया गया है, जहां पर उसकी मां का मरना तय है। लेकिन यहाँ पे हमें बड़ा पॉइंट जो देखने को मिला, वहां पर हमें दो फ्लैश देखने को मिले, एक हमारे वाला फ्लैश और एक दूसरे टाइमलाइन के यूनिवर्स वाला फ्लैश। और साथ में हमें नई नवेली सुपर गर्ल भी देखने को मिली। साथ में हमें देखने को मिला बैरी अपने चाइल्डहुड वाले घर में जाता है, जहां पर उसकी माँ अभी भी जिंदा है, वो मारी नहीं गई है। ये सब कुछ चल रहा है माइकल कीटन के टिम बर्टन वाले बैटमैन के ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, जिसमें कि बैटमैन एंड बैटमैन रिटर्न्स मूवी टेक प्लेस करती हैं। और यहाँ पे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वॉल किल्मर का बैटमैन एंड जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन अब एक सेपरेट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, किन्हीं दूसरे यूनिवर्सेस में। बट टीजर की एक्चुअल फुटेज स्टार्ट होती है जब हमें दो फ्लैश एक साथ देखने को मिलते हैं और वो दोनों अपने यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करने वाली बैटमैन की केव के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसी ही लग रही है जैसी 1989 में बैटमैन एंड बैटमैन रिटर्न्स मूवीज में हमें देखने को मिली। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा जब उन लोगों ने उस टाइम के हिसाब से कुछ एक्शन सीक्वेंसेस को भी इस टीजर के अंदर डाला। दोनों ही बैरी एलन एक साथ कैब से बाहर निकलते हैं। ये जो कैब है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट मॉडल की कैब है, लेटेस्ट मॉडल की कार है, तो हम समझ रहे हैं कि अभी वो लोग टाइम में पीछे नहीं गए हैं। वो दोनों बैटमैन से मिलने के लिए अभी की प्रेजेंट टाइमलाइन में जा रहे हैं। हमारे वर्जन का जो एजरा मिलर है, जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट में एग्जिस्ट करता है, उसे हम मेन अर्थ का बैरी एलन बोल सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर शॉर्ट हेयर्स और ब्राउन जैकेट में दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा बैरी एलन थोड़े लंबे बालों में हम देख रहे हैं, वो अल्टरनेट यूनिवर्स का बैरी एलन हमारे सामने है, जो कि येलो जैकेट में हमें दिखाई दे रहा है। इन दोनों के ड्रेसेस और इन दोनों के हेयर कट को देखकर आप इन दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं। साथ में आप इन दोनों की फ्लैश वाली कॉस्ट्यूम में भी डिफरेंसेस देख सकते हैं, जिसके बारे में थोड़ा आगे बात करूंगा। आगे हम देखते हैं कि कैमरा धीरे धीरे बैट केव की जो एंट्री है वहां पे पैन हो रहा है धीरे धीरे, जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि सब कुछ एकदम खाली है और जो कुछ फर्नीचर वगैरह वहाँ पर रखा हुआ है, जो भी चीज़ें हैं, जो स्टफ है, वो सब कवर्ड है, जो कि हमें ये शो करता है जहाँ तक कि जो अल्फ्रेड है वो काफ़ी टाइम पहले उसकी डेथ हो चुकी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत ओल्ड वर्जन का बैटमैन है, मतलब आप इसको बैटमैन बियॉन्ड भी एक तरह से बोल सकते हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि हमारे वर्जन का बैरी एलन जो ब्राउन जैकेट में है, वो माइकल कीटन की बैट के वहां पे एक हैंडल को प्रेस करता है और वहां की जो लाइट्स हैं उनको ऑन करता है, जहां पे आपको क्लियरली लाइट जलने के बाद स्पाइडरमैन के जाले चारों तरफ दिखाई दे सकते हैं। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसको बहुत टाइम से यूज नहीं किया गया है, कुछ जगह टूटी फूटी भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी लगता है बैटमैन थोड़ा बहुत एक्टिव है, जिससे मिलने के लिए वो लोग वहां पर जा रहे हैं। अगर आप बैटमैन बियॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि बैटमैन तब तक बैटमैन के रूप में एक्ट करता रहता है जब तक कि उसकी बॉडी चलने लायक भी बची रहती है, बिना एक स्केलेटन हार्नेस सूट के, जिसके एक वर्जन को हम एरोवर्स के क्राइसिस ऑन इन्फिनिटी अर्थ सीरीज में देख चुके हैं। इसका थोड़ा बहुत आइडिया हमें द डार्क नाइट सीरीज में भी देखने को मिला, जब द डार्क नाइट राइजेस में हमें बैटमैन बिल्कुल एकदम टूटी फूटी हालत में एक पॉइंट पे दिखाया गया था। ये जो है, ये मेन वर्जन का फ्लैश है, जो कि ब्रांड न्यू मल्टीवर्स के अंदर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे मेन यूनिवर्स का, मेन टाइमलाइन का बैरी एलन है, जिसकी आप ब्रांड न्यू मल्टीवर्सल कॉस्ट्यूम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि बेन एफ्लेक के बैटमैन के थ्रू इसको प्रोवाइड की गई शायद हो सकती है, जिसको कि शायद बेन एफ्लेक के बैटमैन ने इसको बनाने में इसकी हेल्प की हो। और इस कॉस्ट्यूम में उसके पास कॉमिक बुक एक्यूरेट वाले गोल्ड बूट्स भी हैं, कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी द फ्लैश टीवी सीरीज का जो नया सीजन आने वाला है, उसमें भी वो लोग फ्लैश को नई कॉस्ट्यूम में नए बूट्स, गोल्डन बूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आई नो यहाँ पर बहुत से लोग होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रांट गस्टिन का जो बैरी एलन है वो भी एज ए कैमियो हमें द फ्लैश मूवी के अंदर देखने को मिले। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लैश जा रहा है वो अपनी माँ को बचाने के लिए जा रहा है, वो टाइमलाइन में पीछे जा चुका है ऑलरेडी। और नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि बैरी एलन अपने चाइल्डहुड वाले होम में एंटर कर रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं, मेकर्स हमें पहले ही बता चुके हैं, जो डायरेक्टर है एंडी मचेटी, वो भी बता चुके हैं कि द फ्लैश मूवी में उन्होंने
फ्लैश पॉइंट की जो स्टोरी लाइन है उसके कुछ ही एस्पेक्ट, जो मेन पॉइंट है, जो मेन स्टोरी पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ही लिया है। इसको डिफरेंट तरीके से वो लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब मेन पॉइंट क्या है, जो फ्लैश है वो अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम में पीछे जाता है। अब आई डोंट नो वो लोग रिवर्स फ्लैश को इस स्टोरी लाइन में यूज कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि रिवर्स फ्लैश एक की कैरेक्टर है फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन का, क्योंकि इस स्टोरी लाइन में रिवर्स फ्लैश ही वो बंदा होता है जो टाइम में पीछे जाकर बैरी की माँ को मारता है। लेकिन यहाँ पर हमें फ्लैश की जगह अल्टरनेट यूनिवर्स का बैरी एलन ही देखने को मिला। और अगर उसकी बात करें तो उसकी कॉस्ट्यूम, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लैश अपनी माँ को पीछे से टच करने वाला होता है और बैकग्राउंड में हमें माइकल कीटन के बैटमैन की वॉइस ओवर भी सुनाई दे रही है कि तुम इस टाइमलाइन को सेव करने के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्यों इतना हार्डली इसको सेव करना चाहते हो। इस टाइमलाइन में हम इजीली समझ सकते हैं कि फ्लैश अपनी माँ को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपने लाइफ में पीस चाहता है, शांति चाहता है, और इसी प्रोसेस में वो नई नई चीज़ें सीख रहा है। और अपनी माँ को बचाने के इसी प्रोसेस में वो कुछ ऐसा स्टक हो जाता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ क्रिएट हो जाती हैं। इसी को पॉइंट आउट करते हुए माइकल कीटन का बैटमैन कहता भी है कि अगर तुम पास्ट को चेंज कर देते हो तो फ्यूचर अपने आप चेंज हो जाएगा, जब वो अपनी माँ को पीछे से यहाँ पे टच कर रहा होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको याद रखना होगा कि हमारे वाला बैरी कौन सा है और अल्टरनेट यूनिवर्स वाला बैरी कौन सा है। आपको याद है अल्टरनेट यूनिवर्स का जो बैरी है वो येलो जैकेट पहने हुए था, तो ये वाला जो हाथ है वो अल्टरनेट बैरी का है और वो किसी को टच करने की कोशिश कर रहा है। और वो जिसका हाथ को टच करने की कोशिश कर रहा है, हम समझ सकते हैं कि या तो वो बंदा अनकॉन्शियस है या फिर वो डेड हो चुका है। ये माइकल कीटन का बैटमैन भी हो सकता है या फिर ये हमारे मेन वर्जन का एजरा मिलर का फ्लैश भी हो सकता है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट सीन में एक तगड़ा शॉक देने की तैयारी की है डीसी वालों ने। यहाँ पर बैकग्राउंड में आप जिस तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं और जिस तरह खून में सना हुआ ये बैटमैन का काउल फर्श पे पड़ा हुआ देख रहे हैं बाथरूम के, और पीछे माइकल कीटन के बैटमैन का सूट भी पड़ा हुआ है। आई थिंक ये कुछ अलग ही फुटेज वो लोग हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है बैटमैन अपने किसी एडवेंचर से वापस आया हो, ताकि आप अंदाजा लगा सके कि बैटमैन की बॉडी के ऊपर जब वो एडवेंचर से वापस आता है तो उसकी बॉडी पर किस तरह के घाव आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको अभी तक माइकल कीटन की किसी मूवी में देखने को नहीं मिले होंगे। नेक्स्ट सीन में आप मेन यूनिवर्स के बैरी एलन को ब्रांड न्यू मल्टीवर्स कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये माइकल कीटन की बैटकेयर के अंदर है और माइकल कीटन के ही किसी सूट को यहाँ पर देख रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो उसकी आर्मरी के अंदर घुस गया है, जहाँ पर बैटमैन अपने बहुत सारे जो सूट्स है वो रखता है, स्पेयर सूट्स को। तो यहाँ पर फ्लैश बैटमैन के अल्टरनेट सूट्स को देख रहा है। हो सकता है ये वो वाला टाइम हो जब वो पहली बार इस वर्जन की अर्थ पे आया हो और उसको ये समझ ना आ रहा हो कि वो कहाँ पे पहुंच गया है, ये रियलाइज नहीं कर पा रहा हो। धीरे धीरे वो समझता है कि ये बैटमैन की बैटकेयर है, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे ये समझ आता है कि यार ये मेरे वर्जन का बैटमैन तो नहीं है, ये कहाँ से आ गया। फिर वो जब इस सूट को ध्यान से देखता है तो वो नोटिस करता है कि यार ये तो मतलब मेरे वर्जन का बैटमैन नहीं है, इसका जो सिंबल है बैटमैन का वो तो डिफरेंट है, कहाँ आ गया हूँ मैं, ये कौन सा बैटमैन मेरे सामने है। और नेक्स्ट सीन में आप अल्टरनेट वर्जन के फ्लैश को देख सकते हैं ब्रांड न्यू वर्जन की सुपरगर्ल के साथ। ये दोनों शायद माइकल कीटन के वेन मैनर के अंदर हैं, लेकिन अगर आपने इस वर्जन की सुपरगर्ल की कॉस्ट्यूम को ध्यान से देखा हो, जो कि सेट फुटेज लीक हुई थी, वहां पे हमने देखा था कि इसका जो एस है वो सिंबल एग्जैक्टली हेनरी कैविल के सुपरमैन के सिंबल के जैसा है। लेकिन वो लोग जो हमें यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि वो हमारी वाली नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स की जस्टिस लीग की एक मेंबर है। सो हमें पता है कि वो हमारे वाले यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती है, एटलीस्ट ये वाली सुपरगर्ल तो नहीं करती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मूवी के अंदर ये इसको हेनरी कैविल के सुपरमैन के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज करना चाह रहे हो माइकल कीटन के बैटमैन के साथ। हो सकता है माइकल कीटन का जो बैटमैन है उसकी अर्थ पे सुपरमैन एग्जिस्ट ना करता हो, ओनली सुपरगर्ल एग्जिस्ट करती हो। और हमें रूमर्स भी सुनने में आ रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमें अल्टरनेट यूनिवर्स की जो जस्टिस लीग है उसके ऊपर भी एक मूवी देखने को मिल सकती है। अल्टरनेट यूनिवर्स का जो फ्लैश है उसकी जो कॉस्ट्यूम एकदम चूतिया कॉस्ट्यूम लग रही है, तो चूतिया कॉस्ट्यूम का मतलब ये नहीं था कि वो बकवास कॉस्ट्यूम लग रही है, मतलब उसने जुगाड़ से कॉस्ट्यूम बनाई हुई है। उसने माइकल कीटन की पुरानी कोई ड्रेस उठाई, उसका कॉस्ट्यूम के ऊपर उसके कॉस्ट्यूम के जूते उठाए, उनके ऊपर फ्लैश का सिंबल है वो स्प्रे पेंट किया। आप क्लियरली देख सकते हैं जब ये सब चल रहा है तो वो माइकल कीटन की बैटकेयर के अंदर है। आप यहाँ पर बैट कंप्यूटर देख सकते हैं इजीली। तो ऐसा हो सकता है कि वो माइकल कीटन की जो अर्थ है वहां का फ्लैश हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कंप्लीटली एक डिफरेंट यूनिवर्स का फ्लैश है। लेकिन इतना क्लियरली हमें समझ आता है कि भैया उसके पास खुद की कोई फ्लैश वाले कॉस्ट्यूम नहीं है, एटलीस्ट फिल्म के स्टार्टिंग में तो नहीं ही होगी। लेकिन नेक्स्ट शॉट में आप उसको एक फुल कॉस्ट्यूम के अंदर देख सकते हैं, जो कि उसने बैटमैन का जो आर्मर है उसको रीपेंट किया हुआ है जुगाड़ करके, जो कि वो मेन वर्जन के एजरा मिलर के पीछे खड़ा हुआ है। बहुत से लोग इसको फ्लैश की जगह इसके जुगाड़ वाली कॉस्ट्यूम को देखकर समझ रहे हैं कि ये रेड डेथ भी हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर आप रेड डेथ को अगर देखें तो वो देखने में बिल्कुल बैटमैन और फ्लैश का कॉम्बिनेशन की तरह दिखाई देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर वो लोग ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं। ये रेड डेथ का कोई वर्जन नहीं है, ये बस एक ऑल्टरनेट वर्जन का बैरी एलन है जो कि एक होममेड सूट बनाता है अपना काम चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक रूमर और भी आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि यही इस मूवी का मेन विलन हो सकता है, ये फ्लैश का एक डार्क वर्जन हो सकता है। और इसको दिखाने के लिए ये
फ्लैश पॉइंट की स्टोरी लाइन का यूज कर रहे हैं। और सीन यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसमें कि अपना मेन वर्जन का जो फ्लैश है वो ऑल्टरनेट यूनिवर्स के बैरी को एक रिंग दिखा रहा है। आपको याद होगा कि सामने जो खड़ा है वो येलो जैकेट वाला अल्टरनेट बैरी एलन है, तो हमारा बैरी एलन उसको अपनी कॉमिक एक्यूरेट फ्लैश रिंग दिखा रहा है। अब चूंकि जहां तक हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि बैन एफ्लेक का जो बैटमैन है वो उसको मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए नई कॉस्ट्यूम बना के देता है, तो उसी बैटमैन ने उसको रिंग भी बना कर दी होगी, जिससे कि उसको जब भी इसकी जरूरत पड़े तो वो सूट रिंग से बाहर आ जाए तुरंत, जैसे कि हम लोग कॉमिक्स में भी देख चुके हैं और द फ्लैश की टीवी सीरीज में भी देख चुके हैं। वो जो रिंग बनाई थी वो रिवर्स फ्लैश ने बनाई थी, ना कि बैटमैन ने। और फाइनली हम माइकल कीटन के बैटमैन को बैट सूट में चलते हुए आते हुए देख सकते हैं, और ऑलरेडी उसके वर्जन का बैट सूट कैसा हो सकता है वो हम लीक्ड इमेजेस में देख ही चुके हैं, जो कि बिल्कुल पुराने सूट्स का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि हम लोग बैटमैन और बैटमैन रिटर्न्स मूवी में देख चुके हैं। और चूंकि बैटमैन रिटर्न्स मूवी में भी बैटमैन का जो सूट था वो थोड़ा सा अपग्रेडेड था, क्योंकि हम लोग देख चुके थे कि वहां पर कैटवुमन अपने पंजों के साथ क्या क्या हरकतें करती रहती है बैटमैन के साथ। नेक्स्ट फ्रेम में हम अपने वर्जन के बैरी एलन को और साथ में ब्रांड न्यू कॉस्ट्यूम के साथ ब्रांड न्यू सुपर गर्ल को और एक अल्टरनेट यूनिवर्स के फ्लैश को बैटमैन की जुगाड़ की हुई कॉस्ट्यूम को पहने हुए देख सकते हैं। और अपने वर्जन का बैरी एलन बैटमैन से पूछ रहा है आर यू इन, क्योंकि माइकल कीटन के बैटमैन ने उससे पूछा है कि भाई तुम इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को ही फिक्स क्यों करना चाहते हो, तुमने तो सबसे पहले इस दुनिया में बहुत सारे चुतियापे किए हैं, तो इसे ही क्यों फिक्स करना है तुम्हें। लेकिन डेफिनेटली माइकल कीटन की अर्थ के साथ कुछ ना कुछ झोलझाल तो हुआ है जब बैरी अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम में पीछे जाता है। अब ये हम पक्का नहीं कह सकते कि अपनी माँ को बचाने के लिए कौन से वर्जन का फ्लैश जाता है, हमारे वाला मेन यूनिवर्स का फ्लैश या कि अल्टरनेट टाइमलाइन वाला फ्लैश, लेकिन दोनों में से किसी एक ने तो झोलझाल किया है भाई। और फिर हम अल्टरनेट टाइमलाइन के फ्लैश को अपने माइकल कीटन की बैटमोबाइल के ऊपर से कवर हटाते हुए देख सकते हैं। ये वही माइकल कीटन की ओरिजिनल बैटमोबाइल होने वाली है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा, पहले ये जो बैटमोबाइल थी वो 2 सीटर थी और अब ये 4 सीटर होने वाली है। लेकिन जिस तरह से अल्टरनेट यूनिवर्स का फ्लैश एकदम काइंड रिएक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा भोला भाला दिखने में लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसी वाइब्स दे रहा है जैसे द फ्लैश की टीवी सीरीज में रिवर्स फ्लैश आ रही थी, वो भी बहुत भोला भाला लगता था स्टार्टिंग में। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म वाले हमें दिखाना चाहते हैं कि इस सब के बीच में फंसकर किस तरह से फ्लैश अपनी माँ की जो डेथ है उसको सर्वाइव करता है और उसको हैंडल करने के लिए अंदर से तैयार हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी माँ को तो मरना ही है। लेकिन अल्टरनेट यूनिवर्स का जो फ्लैश है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और वो अपनी माँ को 100% बचाने की कोशिश करता है किसी न किसी तरीके से। और मुझे लगता है कि यही सेम प्लॉट हम मार्वल में सोर्सरर अरमानी वाले केस में देख चुके हैं, जहां पर उसका एक वर्जन अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के चक्कर में रहता है और एक वर्जन अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात और भी होगी कि यहाँ पर ग्रांट गस्टिन का जो फ्लैश है उसका कैमियो सीन आता है या नहीं। आई होप कि वो यहाँ पर कैमियो देखने को मिले ताकि वो एक पे ऑफ कर सके क्राइसिस ऑन इन्फिनिटी अर्थ के क्रॉसओवर सीन को लेकर। और मुझे एक छोटी सी होप और है, क्योंकि ये फ्लैश का एक यूनिवर्स हम लोगों को दिखाया जा रहा है पूरी तरीके से, हो सकता है हमें इसमें जॉन वेस्ली शिप के ओरिजिनल बैरी एलन की झलक भी देखने को मिल सकती है, या फिर जे गैरिक का कोई वर्जन देखने को मिले, क्योंकि जॉन वेस्ली शिप का ओरिजिनल बैरी एलन तो क्राइसिस ऑन इन्फिनिटी अर्थ में मर चुका है। कि अगर उन लोगों की एक झलक भी मूवी में नहीं दिखाई गई तो फ्लैश के जो फैंस हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, कैसा लगा ट्रेलर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मजा अकेले अकेले नहीं ना लेना है। और अगर आप समझते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो आप इसे प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैं अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।